हम दुनिया के बेहतरीन दौर में रह रहे हैं जहाँ इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत आसान है। सिर्फ ज़रूरत है तो तलाश करने की। आज से कुछ साल पहले कुछ भी सीखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब सब कुछ एक सर्च की दूरी पर है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकेडमिक बुक्स, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ने में दिलचस्पी रखते होंगे। सो HEC हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्स लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप हज़ारों इंटरनेशनल बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, थीसिस आराम से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। हेलो, मेरा नाम है वदीद बेग एंड वेलकम टू द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू यूज़ SMIU डिजिटल रिसोर्स लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय HEC। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रो देता हूँ कि ये लाइब्रेरी है क्या। तो ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्स लाइब्रेरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय HEC अंडर द बैनर ऑफ PERN, पाकिस्तान एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स के जर्नल्स, रिसर्च पेपर, बुक्स, थीसिस, डिसर्टेशंस आराम से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। व्हाट एंड हाउ टू एक्सेस दिस लाइब्रेरी। पॉइंट नंबर 2, एफिलिएशंस और पब्लिशर्स कौन कौन है। पॉइंट नंबर 3, किस टाइप की रिसोर्सेज मौजूद हैं इसमें। पॉइंट नंबर 4, कि इसके कोर बेनिफिशरीज कौन हैं। और पॉइंट नंबर 5, कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। बेहतर है कि आप इस वेबसाइट को कंप्यूटर से एक्सेस करें। तो सबसे पहले हम URL बार में टाइप करेंगे online.smiu.edu.pk। सही है। अगर आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आपको इस वेबसाइट को एक्सेस देना पड़ेगा, वरना ये नहीं चलेगी। अच्छा भाई, सबसे पहले आ जाती है हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन। ये लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा SMIU की तरफ से। ठीक है, तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही सबसे पहले हमारे पास ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है SMIU डिजिटल लाइब्रेरी। सही है, इसको हम खोलेंगे। ये हमारे सामने आ जाती है HEC डिजिटल रिसोर्स लाइब्रेरी की वेबसाइट। इसके ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पब्लिशर्स के नाम लिखे हुए हैं। प्रोक्वेस्ट, ASTM, इनफॉर्म, स्प्रिंगरलिंग, टेलर एंड फ्रांसिस वाइली बैकवेल जर्नल्स। इन सब पब्लिशर्स के जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस और जितने भी ई-बुक्स वगैरह इसके अंदर होती हैं वो आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट्स पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोक्वेस्ट पे। तो बेसिकली प्रोक्वेस्ट जो है वो है ही थीसिस और डिसर्टेशंस की वेबसाइट। तो मोस्टली आपको यहाँ पे यही सब मिलेंगी चीज़ें। तो हमारे पास फिर ये सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी हम टॉपिक सर्च करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ कि इन वेबसाइट्स पे सर्च करने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। जो लोग सर्च करते रहते हैं आप में से उनको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है बूलियन ऑपरेटर्स की। ठीक है, वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक हमें सर्च करना होता है तो हम एंड और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सर्च करना है मैनेजर्स एंड लीडर्स, अगर हमें दोनों टर्म चाहिए कि ये दोनों टर्म सर्च रिजल्ट में मौजूद हो तो हम बीच में टाइप करेंगे एंड। ठीक है, जैसे लीडर्स एंड मैनेजर्स। तो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आएंगे उनके अंदर लीडर्स और मैनेजर्स की टर्म मौजूद होगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे सर्च रिजल्ट्स हैं उनमें इन दोनों में से कोई एक टर्म भी मौजूद हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम उसमें टाइप करेंगे लीडर्स और मैनेजर। ये जो और का ऑपरेटर है ये ऐसा काम करेगा कि या तो लीडर्स का टर्म मौजूद हो रिजल्ट में या मैनेजर की टर्म मौजूद हो, दोनों में से जिसमें जो भी टर्म मौजूद हो तो वो रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं कि लीडर्स की टर्म से मौजूद हो और मैनेजर की टर्म मौजूद ना हो तो हमें टाइप करना होगा लीडर्स नॉट मैनेजर्स। तो इस तरह जो मैनेजर की टर्म है वो पूरे रिजल्ट में से एक्सक्लूड हो जाएगी, वो हमारे पास शो नहीं होगी। हमें सिर्फ लीडर्स की टर्म शो होगी जितने भी रिजल्ट आएंगे वहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सर्च करते हैं कंप्यूटर एंड गेम्स। ठीक है, एंड का मतलब है कि ये दोनों टर्म मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर। सही है,
जैसा कि आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं, हमारी सर्च टर्म के अंदर गेम का टर्म भी मौजूद है और कंप्यूटर की टर्म भी मौजूद है। तो हाँ, इस तरह जो है सर्च किया जाता है इन वेबसाइट्स पर, जो रिसर्च की थीसिस की वेबसाइट होती है बेसिकली, उन पर इस तरह सर्च किया जाता है। तो अब ये रिजल्ट आ चुके हैं, अब इनको डाउनलोड कैसे करना है। जैसा कि हम इनमें से कोई से भी टर्म ओपन करते हैं, कोई सा भी पेपर खोलते हैं, तो यहाँ पे भी प्रीव्यू PDF का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, ये सबके नीचे नज़र आ रहा है। ये देखें, सिंपली हमारे पास पेपर खुल चुका है और ये लोड हो रहा है। ये देखें, ये आपके सामने पेपर आ गया। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट रीड भी कर सकते हैं ऐसे, और अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करना बहुत आसान है। यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये प्रीव्यू PDF डाउनलोड भी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कितना आसान है इसमें कोई भी पेपर डाउनलोड करना। तो इसको बंद करेंगे और इस पूरी वेबसाइट पे जर्नल्स पेपर्स डाउनलोड करने का यही तरीक़ाकार है, बहुत आसान, ठीक है। हम बैक जाएंगे और सर्च करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वेबसाइट को हम क्लोज़ कर देंगे। अब आते हैं हम ASTM और बाकी वेबसाइट्स पे, ठीक है। हम ASTM को ओपन करते हैं। अच्छा, ASTM ये जो वेबसाइट है कंपास की, इसका जो ID और पासवर्ड है ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मौजूद है, मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो ये जैसा कि सर्च हमारे सामने आ चुकी है, इस पर भी हमारा सर्च करने का तरीक़ाकार सेम होगा बिल्कुल, और फाइल्स डाउनलोड करने का तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं e-library पे। अच्छा, तो जो ऊपर वाले हमारे पास पब्लिशर्स थे, ये बेसिकली जर्नल्स, थीसिस और जो है डिसर्टेशंस के थे। जो e-library वेबसाइट है, ये यहाँ पे आपको ई-बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो हम e-library खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई सर्च ई-बुक्स का ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, तो यहाँ पे लाइन से हमारे पास जो है आ जाएंगे बुक्स। तो जैसे कि हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हमें बुक डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड का वैसे भी ऑप्शन आ रहा है बाहर, लेकिन आप चाहें तो उसको ओपन करके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने आ गई, चैप्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको पूरी बुक डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन ई-बुक्स को डाउनलोड करने का एक तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट, ये जो सामने वेबसाइट खुली है, इस पे अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, क्रिएट अकाउंट कर लेंगे अपना। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो मैं लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद आपके पास शो करेगा लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है। बेसिकली अगर आप फ़ोन से हैं तो वो शो चेक करेंगे, वरना आप PC से हैं तो PC चेक इन करेंगे। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म वर्क, तो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है Adobe Digital Editions। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली ज़रूरी होता है इन फाइल्स को ओपन करने के लिए, क्योंकि जिन फॉर्मेट में ये फाइल्स डाउनलोड होती हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं खुलती। तो PC पे हैं, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे, मैक पे हैं तो मैक सेलेक्ट करेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे।
तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगा जैसे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डन विद दिस स्टेप। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि ये बुक आपको कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए। ठीक है, 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 120 डेज, या आपके ऊपर है कितने दिन में आप पढ़ लेंगे। मैं 30 डेज सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, ये फॉर्मेट किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा, सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में चलेगा। तो ये आपके सामने बुक ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट बुक आपके सामने आ चुकी है। तो आसान है इसको डाउनलोड करना, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वापस चलेंगे, ये सारी जितनी बुक्स हैं इनको डाउनलोड करने का सेम तरीका है। तो इस वेबसाइट को भी हम बंद करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी भी वेबसाइट तकरीबन सेम है, उन पे ऐसे ही सर्च होगी और इसी तरह डाउनलोड होगा। सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं और इन पे जो जर्नल और थीसिस हैं वो इंटरनेशनल है, तो ये बहुत आपके काम आ सकते हैं। तो ये हैं वेबसाइट्स जिन पे आप आराम से जर्नल्स, रिसर्च पेपर, थीसिस, ई बुक्स और डिजर्टेशंस वगैरह सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। बाकी टैब्स भी हैं लेकिन वो बेसिकली स्टूडेंट्स के किसी काम के नहीं है, वो इंस्टीट्यूट्स के ऑफिशियल के लिए हैं। अब जैसे कि ये न्यूज़ एंड इवेंट्स का टैब है, तो इस टैब पे बेसिकली आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक डाटा इनिशिएटिव और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज, और ये शॉर्टकट्स मौजूद हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। इनके थ्रू भी जो है इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, और बाकी आप लिंक्स खोल के आराम से खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट ट्यूटोरियल कि आप कैसे इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे कि इससे एफिलिएटेड कौन कौन है और पब्लिशर्स कौन कौन है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ProQuest, ASTM, इनफॉर्म्स, स्प्रिंगरलिंग, टेलर फ्रांसिस, वाइली बैकवेल जर्नल्स, ये सारे पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स, इनके साथ HEC ने सब्सक्रिप्शन कर रखी है, जिनके जर्नल्स आपको इन वेबसाइट से मिल जाएंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर यहाँ पे मज़ीद पब्लिशर्स ऐड हों, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि यहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, जर्नल्स भी मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और डिसर्टेशंस इन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हो सकता है कि सारी चीज़ें एक वेबसाइट पे ना मिले, हो सकता है किसी पे ई बुक्स आपको ना मिले, कहीं पे जर्नल्स मिल जाएंगे बेसिकली। हो सकता है ई बुक्स ना मिले तो ई बुक्स आपको ई-ब्रेडी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, और जर्नल्स फिर आपको सर्च करना है तो वो आप जर्नल्स, रिसर्च पेपर सर्च करना है, वो आपको बाकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 के कोर बेनिफिशियरी से कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे किसको होगा। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो फॉर एग्जांपल रिसर्च पे काम करते हैं, अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवाते हैं, पेपर्स पब्लिश करवाते हैं, तो ये वेबसाइट्स उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि HEC ने सब्सक्रिप्शन करवा रखी है, तो यहाँ पे इन पेपर्स के लिए आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग से इन वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5 कि आप स्टूडेंट्स इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर बनाने को दिए जाते होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो सर्च करते हैं उनको ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलता, फिर वो थोड़ा परेशान भी होते हैं और कभी कभी वो अनऑथेंटिक डाटा ले आते हैं अपनी रिसर्चेस के अंदर, तो टीचर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये इन वेबसाइट्स को आप यूज़ करके आराम से ऑथेंटिक डाटा ले सकते हैं, साइटेशंस इंक्लूड कर सकते हैं, रेफरेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी चार्ज नहीं होगी। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको याद रखने हैं। वो ये कि इन सारी वेबसाइट्स पे आपको तमाम जर्नल अवेलेबल नहीं होंगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखें, जो हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी और HEC ने सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के मुताबिक जर्नल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं।
तो जो हमारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, तो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पर जर्नल्स मिल जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप आउट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, इस टाइप के कुछ जर्नल सर्च करते हैं तो वो हो सकता है यहाँ पे ना मिले। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिन जर्नल्स जब आप सर्च कर रहे होंगे तो जर्नल्स के आगे लिखा हुआ आ रहा होता है कि इज़ इट एक्सेसिबल और नॉट, ठीक है। उनके ऊपर लिखा हुआ होगा ओपन एक्सेस, फ्री एक्सेस या लॉग्ड, इस तरह का लिखा हुआ आ रहा हो। तो अगर लॉग्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जर्नल सब्सक्राइब नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। और जिनके आगे फ्री एक्सेस या ओपन एक्सेस लिखा हुआ आ रहा है तो आप इजीली अपने पास डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उन्हें। इसके साथ साथ SMIU एक न्यू फीचर लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है कोहा स्टूडेंट रिसोर्सेज, जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक के तमाम एकेडमिक रिसोर्सेज मौजूद होंगे। जो बुक्स आपके टीचर्स ने रेफ़र किए हैं वो तमाम बुक्स यहाँ पे मौजूद होंगी। तो आप इजीली यहाँ इस वेबसाइट पे जाकर वो बुक्स अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसा कि ये सेम फीचर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है, ये सेम फीचर यहाँ पे भी लॉन्च हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, इस सेम वेबसाइट पे लॉगिन करके, जैसे ये SMIU लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है, इसी के साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ कोहा रिसोर्सेज। उसके अंदर आपने लॉगिन करके आपको तमाम जितनी एकेडमिक बुक्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। वो तो जो आपके टीचर्स ने आपको रेफ़र किया भाई इस कोर्स से रिलेटेड ये बुक पढ़ लो, तो आप सिंपल जाके यहाँ से वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, दिस वेबसाइट इज़ करंटली इन प्रोग्रेस, यानी कि हो सकता है कि कुछ टैब्स कभी डाउन हो, उसकी बेसिक वजह होगी कि वो टैब्स मेंटेनेंस पे है। तो कुछ देर बाद उसको आप दोबारा रिफ्रेश करके स्टार्ट करेंगे तो वो टैब्स चलने लग जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना कितना आसान है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, जो आपके दोस्त इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उनके साथ ये वेबसाइट ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरह नई चीज़ें सीखते रहें, अपने इस वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।